युग बदलते गए विचार, पर शिक्षा रही सदा हमारी पुकार। सतयुग से कलयुग तक ये संदेश रहा, ज्ञान ही वो दीप है जो हर युग में प्रज्वलित रहा। कृष्णा एकेडमी परिवार एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां शिक्षा ने सतयुग से कलयुग तक रूप बदला, लेकिन उद्देश्य वही रहा, अहंकार से प्रकाश की ओर। Today, we explore how education evolved from Satyug to Kalyug, from Gurukuls under trees to digital classes. सतयुग में शिक्षा थी संस्कार और साधना की, त्रेता में धर्म और नीति की, द्वापर में कर्तव्य और कर्म की, और कलयुग में टेक्नोलॉजी और प्रगति की। Yes, from Guru Dronacharya to digital teachers, education has changed its form, but not its soul. इसी बदलाव को दिखाने के लिए हमारे विद्यार्थी लेकर आए हैं एक अनोखी प्रस्तुति। So please put your hands together and welcome our talented students of class 9th. शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य पशुओं से भिन्न हुआ है। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान, कौशल, संस्कार, मूल्य और व्यवहार को सीखता है। शिक्षा वह है जो हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक शिक्षा का स्वरूप और माध्यम दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। तो आइए शिक्षा के बदलाव के इस क्रम को हम नाट्य मंचन के द्वारा देखते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, भले ही आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न कर सके, परंतु मैं आपको ही अपना परम गुरु मानता हूँ। आपकी इस प्रतिमा के सामने अभ्यास करके ही मैं धनुर्विद्या में निपुण बनूंगा। गुरुदेव, यह अद्भुत कार्य किसका हो सकता है? इतनी सटीक धनुर्विद्या तो मैंने भी नहीं सीखी। चलो अर्जुन, देखते हैं वह कौन धनुर्धारी है। वत्स, यह अद्भुत निशाना तुमने लगाया है? कहाँ से सीखी इतनी अद्भुत धनुर्विद्या? मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ। गुरुदेव, आपकी मूर्ति को गुरु मानकर मैंने स्वयं ही अभ्यास किया है। मेरे लिए आप ही परम गुरु हैं। गुरुदेव, आपने तो वचन दिया था कि मुझे ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। यदि यह बालक इतना निपुण है तो मेरे श्रेष्ठ होने का वचन कैसे पूरा होगा? अर्जुन, तुम्हारी चिंता अनुचित नहीं है, परंतु गुरु का वचन भी निभाना आवश्यक है। वत्स एकलव्य, यदि तुमने सचमुच मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा अवश्य देनी होगी। गुरुदेव, आपके चरणों में सब कुछ अर्पित है। आप जो कहेंगे मैं सहर्ष दूंगा। वत्स एकलव्य, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा स्वरूप चाहिए। गुरुदेव, यदि मेरे अंगूठे के बल से अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती मिलती है तो यह अंगूठा भी आपके चरणों में अर्पित है। गुरु के आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति अनोखी है। यद्यपि तुम्हारा अंगूठा नहीं रहा, पर तुम्हारी भक्ति और त्याग युगों युगों तक अमर रहेगी। गुरुदेव, आज मैंने सच्चे शिष्य का सच्चा स्वरूप देखा है। ऐसा त्याग तो केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है। उस समय धनुर्विद्या, युद्ध कौशल, आत्मरक्षा, समर्पण आदि शिक्षा के आधार बिंदु थे।
जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, मनुष्य संतों की वाणी से भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। संतों की वाणी मानव जीवन के लिए एक प्रकाशपुंज के समान होती है। उनकी वाणी हमें सच्चाई और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। संत अपने प्रेम, करुणा, अनुभव और साधना के माध्यम से जो ज्ञान देते हैं, वह जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना देते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई महान संत हुए, जिनका अनुकरण करके और उनसे शिक्षा पाकर कई लोगों ने अपना जीवन धन्य किया है। उनमें से एक थे हमारे नर्मदा भट्टाण के शिक्षा प्राप्त करने की अगली कड़ी में हम एक प्रसिद्ध हिंदू संत, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु जो वृंदावन में रहते हैं, वे अपने भक्तिपूर्ण प्रवचनों, विनम्र स्वभाव और राधा कृष्ण प्रेम भक्ति के संदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से ज्ञान प्राप्त करने का एक दृश्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ध्यान लगाता हूँ परंतु कुछ ही दिनों में अपने मार्ग से भटक जाता हूँ महाराज जी। अंधेरे के सिवा और कुछ ध्यान में क्या पकड़ पाओगे? अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ध्यान के लिए पहले नियम है, अयम नियम, आसन, प्राणायाम, और फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, अष्टांग योग के अंतर्गत है। नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। कलयुग में इसी से उद्धार है। नाम का ध्यान करते हुए जप करोगे, वहीं राधा किशोरी का रूप आ जाएगा, वहीं सब कुछ आ जाएगा। नाम नाम, कलयुग में नाम है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, नाम में ही लगे रहो। तो ये सब जैसे करते हैं, जब मान लीजिए बहुत मन कर रहा है, कर रहे हैं, तो अचानक से टूट जाता है, मन भ्रमित। फिर जोड़ो, फिर उससे जोड़ो, जहाँ फिर भागे फिर जोड़ो उसे बार बार। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में चिन्ह बन जाता है तो मन में नाम क्यों अंकित नहीं हो जाएगा? हम बार बार अभ्यास करें भगवान के नाम जप का, तो हमारा मन जो भाग रहा है वो धीरे धीरे स्थित होने लगेगा। राधा राधा राधा। यह वह समय था जब शिक्षा में अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान था। सन 1975 से 2000 तक का वह कालखंड भारत की शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन का दौर था, जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ चल रहे थे। तब ना स्मार्ट क्लास थी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, लेकिन गुरुओं के प्रति आदर, शिक्षा के प्रति निष्ठा और विद्यार्थियों में सीखने की ललक आज भी मिसाल है। शिक्षक गुरुजी कहलाते थे और उनका एक शब्द ही विद्यार्थियों के लिए आदेश होता था। अभिभावक भी अपने बच्चों से ज्यादा उनके शिक्षकों के पक्ष में होते थे।
बच्चों, मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था वह पूर्ण किया। 10 तक के पहाड़े याद कर लिए? जी गुरुजी। अर्जुन, तुम बताओ, यदि एक चॉकलेट 3 रुपए की है तो 4 चॉकलेट कितने की होगी? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 रुपए की होगी गुरुजी। शाबाश अर्जुन, बहुत अच्छे। रामू, तुम 9 का पहाड़ा सुनाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 तिया 9 तिया। 9 तिया क्या? अपना हाथ आगे करो। मास्टर जी, कल तक पूरे पहाड़े याद हो जाएंगे। वो तो होना ही चाहिए, ये तो छड़ी उसी के लिए थी। कल नहीं याद हुए तो 4 पड़ेगी। रामू, आज तक आरू मास्टर जी की मार पड़ी। हाँ, घर जाकर पप्पा से बोलूंगा कि मास्टर जी ने आज जरूर मको मारू। आयो बेटा स्कूल सी? हाँ पापा। काहे यो रड़ी क्यों रो? आज मको मास्टर जी ने मार्यो। काई का लेन मार्यो? थारी गलती होगी। मैंने फाड़ा नहीं याद करा। जा कापी लिखा भरना पड़ी या नहीं तो हाँ तो मारूंगा। हाँ पापा। शिक्षा का रूप बदल गया, पर शिक्षक का आदर सदा रहना चाहिए। एक समय था जब गुरु का कहा अंतिम होता था। अभिभावक और बच्चे गुरु के चरणों में सिर झुकाते थे। पर अब आधुनिक युग में शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई है और शिकायतें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है। वो दौर अनुशासन का था, आज का दौर अवसरों का है। दोनों का संतुलन ही सच्ची शिक्षा है। तो देखते हैं वर्तमान शिक्षा का एक दृश्य। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। क्या आप सभी ने अपना होमवर्क किया? नो मैम, मैं कल स्कूल नहीं आया था, मैं मामा के घर गया था। यस मैम, ये सच बोल रहा है। चुप, मैंने तुमसे पूछा क्या? और हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मैम, इसने मुझे कल वीडियो कॉल करी और इसके मामा का घर भी बताया था। तुम सबके पास मोबाइल है, लेकिन पढ़ाई के अलावा फेसबुक, यूट्यूब, रील देखने में अपना समय खराब कर रहे हो। यदि यही समय पढ़ाई में लगाओगे तो तुम खुद का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर लोगे। और अब लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट की सख्त आवश्यकता है। आधुनिक युग में मोबाइल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल से शिक्षा आधुनिक युग की आवश्यकता बन गई है। यदि इसका उपयोग सीमित समय और सही उद्देश्य से किया जाए तो यह बहुत उपयोगी है, परंतु अति प्रयोग और अनुशासनहीनता से यह हानिकारक भी है। मैम, आपने मेरे बेटे से इतनी सख्ती क्यों की? बच्चे को डांटा तो वो रोने लगा। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो? थोड़ी फ्रेंडली टीचिंग करवाइए। सर, मैं तो उसे समझा रही थी कि होमवर्क करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूं। जी नहीं, आप बस प्रोत्साहन दीजिए, बाकी सब ट्यूशन में हो जाएगा। क्या बात है, इतना शोर क्यों? सर, ये टीचर बच्चों को ज्यादा डांटती है। सर, इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए थोड़ी सी डांट लगा दी थी। देखिए, कभी कभी थोड़ी सी डांट भी जरूरी है। बच्चों का शैक्षणिक विकास केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक इन तीनों का संयुक्त प्रयास है। बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब घर, स्कूल दोनों स्थानों पर उसे सकारात्मक वातावरण, अनुशासन और प्रेरणा मिले। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने बच्चों के अध्ययन में रुचि लें और प्रतिदिन कुछ समय उनके साथ अवश्य बिताएं। बच्चों की प्रशंसा और प्रोत्साहन करें, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग सुनिश्चित करें ताकि बच्चों का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित रहे। विद्यालय द्वारा आयोजित पीटीएम गतिविधियों और परीक्षाओं में सक्रिय भागीदारी करें। बच्चों में संस्कार, समयबद्धता और मेहनत की आदत विकसित करने में सहयोग करें। आपका सहयोग ही बच्चों को एक सफल, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, हर बच्चा आगे बढ़े, सीखता रहे और जीवन में ऊंचाइयां छुए। आपका सहयोग और विश्वास सदैव हमारे लिए प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत। That was a true provoking act.
That showed us how education has changed forms, but never lost its true essence. A wonderful performance indeed.